एक भाईचारे की मिसाल पे अपना काम कर रहे हैं, ना कि ये लोग ऐसे कर करके हमें मजबूर करते हैं। तो ये जो पहले वाले जो राजनीति करते थे पुराने घराने वाले, किसी एक को थाने पकड़वा दिया, किसी का पीछा कुटवा दिया, कोई छुटवा दिया, ये राजनीतिक हमसे ना करवाएं। देखिए आज मैं लोहखेड़ा गांव में आया हूँ। कल मैंने एक पत्रकार की एक वीडियो देखी थी, उसमें इस गांव में, वैसे तो ये लोहखेड़ा गांव है, मेरा बहुत पुराना गांव है, मेरे दादा से लेकर मेरे पिताजी तक और हम भी बच्चे से लेकर जवान इसी गांव में हुआ। बिड़ेखेड़ा गांव से पहले हम लोहखेड़ा को अपना गांव मानते हैं, क्योंकि हमारा सभी गांव में आना जाना है, शादी में, दुख सुख में, पूरा गांव लोहखेड़ा में अपना, मेरा पूरा परिवार अपना ही मानते हैं। इसमें कल जो मैंने वीडियो देखी, उसमें इस गांव के कुछ, मैं क्या बोल लूँ उनके बारे में, कुछ बोल नहीं सकता मुंह से ऐसे शब्द, जो मतलब जिन्होंने 15-15 साल राज किया, खुद ने भी किया और ऐसे मंत्री, भ्रष्ट मंत्री के साथ काम किया, उन्होंने डकैतियां मारी, चोरी करी। आज इस गांव में हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह बबली ने दिल खोल के पैसा दिया लोहखेड़े गांव में। इसके गांव में इतने विकास हुए इस गांव के, मैं आपको एक एक गांव का, रास्ते का, सड़क का आपको नाम बताता हूँ। वे इसमें क्या अड़चन लटाते हैं, आजकल उनका एक रवैया है, हर गांव में ऐसे ना 2-2, 3-3 उन्होंने अपने एक तोते पाले हुए हैं। वो अपने तोतों को आवाज करते हैं, भाई तुम्हें कौन सी भाषा बोलने, जाके वहाँ जो मंत्री ग्रांट आई है वहाँ जाके आप विवाद खड़ा कर दो, गांव में पार्टीबाजी कर दो और गांव में काम अटका, इसमें रोड़ा अटकाओ, ताकि ये काम मंत्री इनको पूरे ना कर सके, ताकि मंत्री वाहवाही लुटे। इसमें लोहखेड़ा गांव में सबसे बढ़िया भाईचारा, अच्छे गांव में बढ़िया यहाँ के युवा है जो साथी, अभी मेरे ये सारे जो युवा खिलाड़ी हैं स्टेडियम में जो वर्जिश करते हैं ना, अभी बताया हमारी 2-3 बिटियां, सर साहब 3 बिटियां यहाँ मेडल जीत के आई हैं। और ये गांव स्पोर्ट्स के अंदर हर साल हमें इनवाइट करते, मैं पीछे भी आया था इस स्टेडियम में जब इनका क्रिकेट का मैच चल रहा था। तो बड़े अच्छे लड़के, युवा प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे तैयार हो रहे हैं। इसमें जब ये विकास कार्य होते हैं, कई आदमियों का इनमें हाजमा खराब हो चुके हैं। वो कहते हैं कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ, गांव में कोई ईंट नहीं आई। इस गांव में लोहखेड़े में सबसे पहले मैं सरकारी स्कूल की बात करूं, पूरे हरियाणा में एक पहला ऐसा मिनिस्टर है जिसने अपनी जेब से, गांव ने डिमांड की थी कि हमारे बच्चे गर्मी में, गर्मी लगती है, लाइट नहीं आती, अपनी जेब से, निजी कोष से उन मेरे बड़े भाई ने सरकारी स्कूल में एक इन्वर्टर लगवाया। उसके बाद इसमें सौर ऊर्जा प्लेट लगवाई सरकारी स्कूल में। उसके बाद गांव की फिरनी से लेकर शमशान घाट तक का रास्ता IBP का ईंटों का पक्का करवाया। शमशान घाट में शेड बनवाया। जोड़ के गांव के परली साइड जोड़ है स्कूल के पास, वहां बहुत बदबू आती थी, गंदा पानी था, वो पानी निकलवा के उस जोड़ की खुदाई कराने का काम किया। स्कूल से लेके कनड़ी रोड तक गांव की फिरनी है, उसको पक्का करवाने का काम किया। कनड़ी रोड से लेके और यहाँ मेन रोड तक फिरनी है, इसको पक्का करवाने का काम किया। इस गांव में लाइब्रेरी बनवाने का काम किया, जिसमें आज हमारे युवा साथी प्रैक्टिस भी करते हैं और वहाँ पढ़ने के लिए पूरा 36 बरादरी उसमें जाती है। इसी गांव में हम जहाँ आज ये बैठे हैं स्टेडियम है, इसकी ये बॉल बाउंड्री है, ये बॉल बाउंड्री का काम शुरू हुआ है। इसमें अभी मैं हमारे साथियों ने बताया कि कुछ इसमें लैटरिन बाथरूम की और एक पानी की टैंकी ने अभी डिमांड करी है, मैंने FDO साहब को बोल लिया है, अभी इसका एस्टिमेट बना के हम इसको भिजवाएंगे। और सबसे बड़ी सौगात इस गांव में वाटर वर्क्स की है, जो लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए से ये वाटर वर्क्स बने हैं। आज तक इतनी सरकारें आई और बिल्कुल फतेहाबाद ब्रांच के नीचे ये गांव बसता है, पर ये ट्यूबवेल का पानी पीता था पूरा गांव। इसमें बहुत सारी इसमें कैंसरी बीमारियां हो रही थी, पीलिया हो की शिकायतें आ रही थी। तब गांव ने डिमांड करी, मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह बबली ने संज्ञान में लिया और इतना सुंदर अपना वाटर वर्क्स बनवा के और आज ये गांव को मतलब इतना बढ़िया सप्लाई पानी की, ताज़ा पानी दे रहे हैं। तो ये लोगों का हाजमा खराब है, वे लोग गांव में भाईचारा खराब करते हैं, आपस में गुटबाजी बनाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको वार्निंग देता हूँ, अगर आइंदा ऐसी घटिया हरकत करेंगे, अगर ऐसे कोई सरकारी काम में बाधा डाल लेंगे, तो वो अपना घर ये बोल के आए कि 3 महीने से पहले दाल पी के वो वापसी गांव में घुसेंगे। अभी तक हमने कोई जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया, हमें कोई देश किसी के आपस में किसी को हमने वोट दिया ना दिया, 36 बरादरी हम सभी हल्के को अपना भाई बहन माता मानते हैं। तो हम एक भाईचारे की मिसाल पे अपना काम कर रहे हैं, ना कि ये लोग ऐसे
कर करके हमें मजबूर करते हैं। तो ये जो पहले वाले जो राजनीति करते थे पुराने घराने वाले, किसी एक को थाने पकड़वा दिया, किसी का पीछा कुटवा दिया, कोई छुटवा दिया, ये राजनीतिक हमसे ना करवाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, जो गाँव में विकास कार्य है उस पैसे को अच्छे गुणवत्ता के हिसाब से लगवाएं। अगर किसी चीज में कोई ईंट में या मसाले में कोई लेबर में कोई दिक्कत है तो अफसर बैठे हैं, आप अफसर से जाके मिले, उसे जवाब मांगे, वो आपको बताएगा, आगे चेक करेंगे। कोई घटिया सामग्री है उसको मत लगने दे। और आज हमने ये युवा साथी इनकी एक कमेटी बना दी, सरपंच साहब बैठे, मेंबर साहब है, पूरी पंचायत है, हमने इनकी ये अपने आप कमेटी बना के और एसडीओ साहब जेई साहब को अपने 10 मेंबरों की कमेटी का ये अपने नाम फोन नंबर देंगे और इनकी देख रेख में स्टेडियम में काम कल से शुरू होगा। अगर कोई बाधा डालेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सर, ये जो बार बार यहाँ चल रहे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो यहाँ माल लग रहा है, ईंटें लग रही हैं, उसमें कमी है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? ईंटें आपके सामने है, मटेरियल आपके सामने है, रेती बजरी यहाँ एसडीओ साहब बैठे हैं। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर कहीं भी किसी को कोई भी डाउट है इसका सैंपल भरवाएं और अपना लैब में इसको चेक करवाएं। अगर कहीं भी गुणवत्ता इसकी कमी मिलेगी उसको तुरंत प्रभाव से उसको तोड़ के दोबारा उसी ठेकेदार से हम उसको बढ़िया रूप से बनवाने का काम करेंगे। और जो ये 4-5 ये जो टुच भैया हरकत करते हैं, मैं इनको जानता हूँ, आज से नहीं मैं पूरा खानदान को जानता हूँ, लेकिन ये इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है। अब उनको पता है कि स्टेडियम में कौन आगे बैठ गया, अब यहाँ इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई कमी है, मैं आया हूँ, एसडीओ साहब आए, जेई साहब आए, पूरी गांव पंचायत है, आगे बताएं सामने। ये आगे पीछे दारू पी के दो उसको ले आते हैं या हा हुल्ला करते हैं, कोई नारेबाजी करने लग जाते हैं। ये क्या है, क्या ड्रामा है ये? तो सर, जैसे ये सरकारी कार्य चले हुए, अगर कल आके वो दोबारा इस कार्य में बाधा डालते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? एसडीओ साहब बैठे हैं, हमने आदेश दे दिए, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी। लोहा खेड़ा, बार बार कहता हूँ, लोहा खेड़ा मेरा खुद अपना गाँव है और लोहा खेड़ा में बचपन से यहीं से खेलते खेलते बड़े हुए हैं। लोहा खेड़ा कोई दूसरा काम नहीं है। कई घटिया लोग मैंने स्पीच में देखा था, कहते बिढ़ाई खेड़ा में वो हो गया। हम लोहा खेड़ा, बिढ़ाई खेड़ा, डांगरा, ये सभी कन्नड़ी, सभी हमारे एक ही गांव है, सभी इकट्ठे हैं, सभी भाईचारा, सभी आन जाने, सब दुख सुख में, ब्याह शादी में सभी इकट्ठे रहते हैं। हम किसी को अपना गांव ये कहते नहीं है कोई। मैं पूरे टवाने हल्के का सभी गांव को अपने गांव मानते हैं।